आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, एकादशी कब है, व्रत कब और कैसे करना है, क्या खाना पीना है, व्रत का पारण कब और कैसे होगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। इसी दिन भगवान शिव विवाह के पश्चात माता पार्वती को पहली बार काशी धाम लेकर गए थे और वहां पर भगवान के जो गण थे उन्होंने रंग गुलाल उड़ाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी। इसी दिन बाबा श्याम के जो अनन्य प्रेमी है, दास हैं, वो बाबा को एक निशान, ध्वजा, झंडा, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, वो यात्रा करते हैं, जिसको निशान यात्रा, ध्वजा यात्रा, झंडा यात्रा बोली जाती है। जितने भी इस विश्व भर में बाबा श्याम के मंदिर है वहां निशान यात्रा की जाती है। इससे बाबा प्रसन्न होते हैं और एकादशी माता उनको आशीर्वाद देती है, जिसके कारण उनका पुण्य इतना मजबूत हो जाता है कि उसका कभी विनाश नहीं होता। इस बार 2026 में अमल की एकादशी 26 फरवरी को गुरुवार की देर रात को 12:34 से शुरू होगी और 27 फरवरी को शुक्रवार की रात को 10:33 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम सबका एकादशी का व्रत 27 फरवरी को शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। सारा दिन व्रत रहेगा। सुबह सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में बैठकर ठाकुर जी को फलों का भोग लगाइए, कोई भी फलों का भोग लगाइए, क्योंकि इस दिन आपका व्रत हो ना हो, भगवान का व्रत है तो हमें किसी भी प्रकार से दूसरा भोग नहीं लगाना, केवल और केवल फलों का भोग लगेगा। बैठकर अमल की एकादशी के व्रत की कथा सुनिए। यूट्यूब पे सर्च करिए अमल की एकादशी व्रत कथा, आपके सामने आ जाएगी, उसको सुनिए। व्रत करोगे यानी एकादशी को सुबह कथा सुनोगे, एकादशी की रात को कथा सुनोगे और द्वादशी को जब पारण करोगे तब व्रत की कथा सुनोगे। इससे आप लोगों को 2 बार व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में आप दिन में फल ले सकते हैं, चाय, दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं। जिन लोगों की दवाइयां चल रही हैं वो 2 से 3 बार फलाहार करके अपनी दवाइयां कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। ऐसे में काफी प्रेमियों ने यह भी कहा कि भाई उस समय मंदिर से हमें प्रसाद मिल जाता है तो क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? अगर आप उसको कोई भोग मानकर ग्रहण करोगे तो व्रत टूट जाएगा, लेकिन अगर प्रसाद मान के ग्रहण करोगे तो व्रत नहीं टूटेगा और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब व्रत का पारण कब और कैसे होगा? व्रत का पारण द्वादशी की शुभ मुहूर्त में होता है, हरिवासर के बाद की तिथि में होता है। तो ऐसे में 28 फरवरी को शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 के बीच में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हो। इस दौरान पहले ठाकुर जी को कुछ भी भोग लगाइए, जैसे मूंग चावलों की खिचड़ी, चावल, खीर, हलवा, पूरी, जो भी आप बना सकते हो वो बना के पहले अग्यारी पर बाबा को भोग लगाइए। नहीं लगाना आता, यूट्यूब पे सर्च करो द्वादशी पूजा विधि अशोक कुमार वीडियो, आपके सामने आ जाएगी, उसको देख के आप कर सकते हो। पहले बाबा को भोग लगाइए, सूर्य नारायण भगवान को जल दीजिए, गौ माता को रोटी खिलाइए, घर के जो बुजुर्ग हैं उनको खाना खिलाइए, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। तो यह थी अमल की एकादशी कब है, कैसे व्रत रखे, क्या खाए पिए, व्रत का पारण कब और कैसे होगा, सारी जानकारी इस एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो ताकि एकादशी से पहले ये अन्य प्रेमियों को मिल सके और उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। जय श्री श्याम।